Good morning, students. In this lecture, we will discuss about scrambling. What is scrambling? ये वाला जो हमारा स्क्रैम्बलिंग का जो टॉपिक है, इस यूनिट के जितने भी टॉपिक हमने पहले स्टडी किए हैं उनसे इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है जो इस यूनिट में ऐड किया गया है। तो स्क्रैम्बलिंग होता क्या है? Scrambling is basically a process that is used to scramble the data, है ना। What is the mean of scrambled? एक्चुअली होता ये है कि जब कोई ट्रांसमीटर डेटा को ट्रांसमिट करता है, जब कोई ट्रांसमीटर हमारा डेटा को ट्रांसमिट करता है, तो काफ़ी ऐसे अनऑथराइज्ड यूज़र्स होते हैं, अनऑथराइज्ड रिसीवर्स होते हैं जो डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपने डेटा को, अपने ट्रांसमिटेड डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने डेटा के साथ, हम अपने डेटा को स्क्रैम्बल्ड करते हैं, है ना। हम अपने डेटा के साथ कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक, और जो मैनिपुलेशन किया गया है ट्रांसमीटर में वो सिर्फ उसी रिसीवर को पता होगा जिस रिसीवर के लिए डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है। बात समझ में आई? मतलब डेटा में कुछ रैंडमनेस ऐड करना, और ये रैंडमनेस उसी रिसीवर को पता होगा जिस रिसीवर के लिए डेटा सेंड किया जा रहा है। ठीक, तो इससे क्या होगा कि अगर कोई थर्ड पर्सन जो जिसके लिए डेटा ये सेंड नहीं किया जा रहा है, अगर वो डेटा को कैप्चर भी कर लेता है तो उस डेटा से वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर बात यहाँ तक सभी को? तो जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्क्रैम्बलिंग मीन्स रीअरेंजमेंट ऑफ ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी डेटा के फॉर्म को चेंज कर देना। अगर मैं 110 को अगर मैं 011 कह दिया, दैट मीन्स मैं अपने डेटा को स्क्रैम्बल्ड कर रहा हूँ। बात समझ में आई? मैं इसके फॉर्म को चेंज कर रहा हूँ, उसमें कुछ रेंडमनेस ऐड कर रहा हूँ। क्लियर बात? तो जो डिवाइस ये रेंडमनेस ऐड करता है, जो डिवाइस ये स्क्रैम्बलिंग करता है, दैट इज नोन एज स्क्रैम्बलर। क्लियर है? और अगर कभी भी किसी भी कम्युनिकेशन में, हम किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर हम लास्ट में स्क्रैम्बलर ऐड कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस ये है कि हमारा डेटा को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो कभी भी अगर हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी सिक्योर्ड कम्युनिकेशन है, या ऐसा कहना चाहिए कि अगर जिस प्रोसेस के लिए हमें सिक्योरिटी ज़्यादा इसेंशियल है, ऐसी जगह, ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम में स्क्रैम्बलर को ऐड किया जाता है। याद रहेगा आप लोगों को? तो स्क्रैम्बलर कभी भी ऐड किया जाता है। स्क्रैम्बलर एक सर्किट, एक डिवाइस है, इसको हमेशा ट्रांसमीटर साइड में इंस्टॉल किया जाता है, इनबिल्ट किया जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर ट्रांसमीटर साइड में स्क्रैम्बलर सर्किट का यूज़ किया जाएगा तो ऑलवेज वी यूज़ डी स्क्रैम्बलर इन रिसीवर साइड। ठीक, scrambler always used in transmitter side and descrambler always used in receiver side. The process that is done by receiver is known as descrambling, and the process that is done by transmitter by using scrambler is known as scrambling. Clear? The operation of scrambler is always opposite to descrambler. याद रहेगा? The process of scrambler is always opposite to descrambler. ठीक है, तो वाई वी यूज स्क्रैम्बलर, जो मैंने आपको पहला रीज़न बताया, द मेन रीज़न इज टू फॉर 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 मेकिंग सम सिक्योरिटी। ठीक है, फॉर अपने डेटा में कुछ सिक्योरिटी ऐड करने के लिए, या अपने डेटा को किसी भी अनऑथराइज्ड यूज़र से प्रिवेंट करने के लिए हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में स्क्रैम्बलर को ऐड करते हैं, या अपने डेटा के साथ स्क्रैम्बलिंग करते हैं। Okay, the second point is timing extraction of data. Now, what is the mean of timing extraction of data? Timing extraction of data means when we transmit a signal that consists consecutive ones and consecutive zero series. At that time, it is very difficult for the receiver to recognize and extract the signal because of this consecutive ones or consecutive zero series, है ना। तो अगर लगातार वन हमारे डेटा में आ रहे हैं या लगातार ज़ीरो हमारे डेटा में है, तो रिसीवर को इसको रिसीवर में सारे बिट एक्सेप्ट करने में टाइमिंग एक्सट्रैक्शन के कारण, टाइमिंग इंटरवल के कारण डिफ़िकल्ट होता है। तो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस डेटा की में ये जो लीनियरिटी, ये जो लगातार हमारे वन की सीरीज़ जो आ रही है, इसको हम स्क्रैम्बल्ड करके इनके बीच में कुछ ज़ीरो पुटअप कर सकते हैं, या ज़ीरो के बीच में कुछ वन पुटअप कर सकते हैं। तो ये जो कंटिन्यूस ये जो वन आ रहा है, इस सीरीज़ को हम ब्रेक कर सकते हैं।
ठीक है। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि हम अपने डेटा को स्क्रैम्बल्ड कर दिए, जिसके कारण हमारा जो रिसीवर है हमारे डेटा को इजिली एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है। बात समझ में आई? तो दीज आर द टू रीजंस व्हाई वी यूज स्क्रैम्बलर, फर्स्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजन एंड द सेकेंड वन इज फॉर द टाइमिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा. Okay, now this one is the block diagram of scrambler and descrambler. The first one represent the block diagram of scrambler and the second one is the block diagram of descrambler. It doesn't mean that the 3 blocks and 2 blocks upper side is always constant. I repeat, ये स्क्रैम्बलर का ब्लॉक डायग्राम है, ये डी स्क्रैम्बलर का ब्लॉक डायग्राम है. इसका ये मतलब नहीं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कांस्टेंट है. बात समझ में? ये ट्रांसमीटर टू ट्रांसमीटर या पर्पस टू पर्पस हम इसको चेंज कर सकते हैं. हो सकता है हम यहाँ पे 7 ऐड कर दें, यहाँ पे 2 ऐड कर दें, या यहाँ पे पूरे रहने दें, यहाँ पे एक भी ब्लॉक ऐड ना करें. ठीक है. तो ये टाइप की एनकोडिंग टेक्निक है, ये चेंज हो सकती है. यहाँ पे सिर्फ मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट किया. दिस वन इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्क्रैम्बलर एंड दिस वन इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डी स्क्रैम्बलर. क्लियर है? नाउ हाउ इट वर्क्स, इसकी वर्किंग देखने के लिए सबसे पहले हम स्क्रैम्बलर की तरफ आते हैं. क्लियर है? नाउ आई एम शोइंग स्क्रैम्बलर सर्किट यार. ठीक है. ये जो हम अपर पोर्शन में आप लोगों को दिख रहा है ये हमारा स्क्रैम्बलर है. एस इज द मेन इनपुट दैट एस इज द मेन इनपुट दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड, है ना. एक हमारा एस एक मेन डेटा है जिसको हमें ट्रांसमिट करना था, है ना. लेकिन हमने सिक्योरिटी पर्पस से इस एस को हमने ये एस हमारा मेन डेटा था जिसको हमें ट्रांसमिट करना था, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस के कारण इस एस को हमने कन्वर्ट कर दिया टी में. ठीक है. एस को टी में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस ब्लॉक का यूज़ किया. ये हमारा स्क्रैम्बलर का ब्लॉक है. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. हमें ट्रांसमिट करना था एस, लेकिन हमने एस को ट्रांसमिट नहीं किया, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया टी में. कैसे टी में कन्वर्ट हुआ? इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू वो टी में कन्वर्ट हुआ. ठीक है. अच्छा, ये जो ब्लॉक्स हैं ये क्या है? देखिए बेटा कि वी ऑलरेडी नो दैट द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट इज फ्लिप फ्लॉप, है ना. स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट इज फ्लिप फ्लॉप. तो जब हमारे पास जब हमें एक बिट को स्टोर करना होता है तो हम फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें मोर देन 1 बिट को स्टोर करना होता है तो हमें फ्लिप फ्लॉप्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करना पड़ता है. नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर. ठीक है. तो दिस वन इज नोन एज 3 बिट रजिस्टर, दिस वन इज नोन एज 2 बिट रजिस्टर. क्लियर है? और ये जो हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं ये इंडिविजुअल ब्लॉक्स कहलाएंगे हमारे फ्लिप फ्लॉप्स. 3 फ्लिप फ्लॉप को हमने ऐड करके यहाँ पे रजिस्टर बनाया, 2 फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पे हमने ऐड करके 2 बिट का एक रजिस्टर बनाया. बात समझ में आई? अब हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट होता है. दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो वो स्टोर रहता है तब कब तक? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए. बात समझ में? तो ये जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पे एक डिले एलिमेंट की तरह काम कर रहा है. बात समझ आएगी? व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिले एलिमेंट? डिले एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ये मान रहा हूँ कि हर एक ब्लॉक 1 सेकंड का डिले प्रोवाइड कर रहा है, तो जब मैं कोई बिट यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा तो वो 3 सेकंड बाद मुझे यहाँ पे मिलेगी. बात समझ में आई? और वो 5 सेकंड बाद वो जो बिट है वो 5 सेकंड बाद मुझे यहाँ पे मिलेगी. क्लियर बात है? यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे 1 ट्रांसमिट किया तो 1 सेकंड बाद ये जो 1 है वो इस 1 ब्लॉक के बाद मिलेगा, 2 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँचेगा, 3 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँचेगा. बात समझ में? तो हियर फ्लिप फ्लॉप इज एक्ट एज अ डिले एलिमेंट. ठीक है. ये जो हमारा सर्किट है एक डिले एलिमेंट के सर्किट की तरह वर्क करेगा. बात समझ में आई आप लोगों को? इस सर्किट को समझने में आसानी है. नाउ अब इसको अगर मुझे मैथमेटिकल एनालिसिस करना है तो दिस वन इज सम मैथमेटिकल इक्वेशन दैट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड दिस स्क्रैम्बलर सर्किट, है ना. दिस टी रिप्रेजेंट द मेन डेटा दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमीटर, है ना. ये हमारा मेन डेटा है जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ट्रांसमीटर से. हमें करना क्या था? हमें एस ट्रांसमिट करना था, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से हमने क्या किया? उसको टी में कन्वर्ट कर दिया. सो अब ये जो टी हमें ये टी को एनालाइज करने की टी की वैल्यू क्या होगी अगर उससे स्क्रैम्बलिंग करते हैं तो. ठीक है. तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? ये जो हमारा टी है आप ये समझिए कि स्टार्टिंग में यहाँ पे ये स्क्रैम्बलर सर्किट नहीं है. आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सपोज स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई सर्किट नहीं है तो ये जो एस है वो एज इट इज टी होगा. बात समझ में आई? अब तो स्टार्टिंग में टी मान के चलिए टी इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ एस है ना. लेकिन जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो अब अगर मान के चलिए सिर्फ मैंने इसको ऐड किया,
ठीक। तो अगर इसको मैंने ऐड किया है और इसके डिले को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं D1 D2 D3 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि D3 टाइम इंस्टेंस के बाद जो हमारा डेटा है वो हमारे यहाँ पे पहुँचेगा। अगर मैं यहाँ से S ट्रांसमिट किया हूँ तो S क्या होगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, दैट मीन्स 3 डिले के बाद वो S मुझे यहाँ मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे मिला D3S। और वही जो S है, यहाँ से जो S मैंने ट्रांसमिट किया था वो इसके आउटपुट में कब मिलेगा, वो 5 सेकेंड बाद मिलेगा। दैट मीन्स 5 डिले के बाद मिलेगा। तो मैं इसके इस फीडबैक के इनपुट को मैं 5DS कह सकता हूँ, D5S कह सकता हूँ। बात समझ में आई। नाउ दिस एलिमेंट इज नोन एज मॉड्यूल ऑपरेशन, दिस एलिमेंट इज नोन एज मॉड ऑपरेटर, है ना। इट परफॉर्म मॉड टू ऑपरेशन। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ मॉड टू ऑपरेशन? मॉड टू ऑपरेशन इज नथिंग बट अ एक्सॉरिंग ऑपरेशन। यहाँ पे ये जो प्लस साइन यूज किया गया है, इसका मेन काम होता है एक्सॉरिंग करने का। क्लियर है। तो जब हमें एक्सॉरिंग का ये जो हमारा D5 डेटा है और यहाँ से जो D3 डेटा है, दोनों के बीच में एक्सॉरिंग हो रहा है। और दोनों के बीच में एक्सॉरिंग होने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे D5S, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा D3S। तो ये दोनों डेटा यहाँ पे मिलेंगे। और जो S है, जब मैं तीनों को आपस में मॉड्यूल टू ऑपरेशन करूँगा, मॉड टू ऑपरेशन करूँगा, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे T क्या मिल जाएगा, S, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया, S मॉड टू D3T मॉड टू D5T। आप लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं, S एक्सॉर D3T एक्सॉर D5T। D इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिले। D3 मीन्स 3 बिट डिले, D5 मीन्स 5 बिट डिले। क्लियर है। अब मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, जनरलाइज्ड बनाने के लिए, मैं दोनों साइड में D3T और D5T को मैंने यहाँ पे मॉड ऑपरेशन किया, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। इस साइड भी किया और इस साइड भी किया। तो जब मैं इस साइड ऑपरेशन किया तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, D3 एक्सॉर D3 और D5 एक्सॉर D5। अगर आप लोगों को एक्सॉरिंग ऑपरेशन याद होगा तो आपको पता होगा कि एक्सॉरिंग में अगर हमारा सिमिलर बिट ऐड होती है रहती हैं, दैट मीन्स 1 1 होगी या 0 0 होगी, तो उसका आउटपुट 0 होता है। दैट्स वाई दीज टू बिट्स कैंसल आउट ईच अदर और हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, S मिलेगा। तो मैं S को T एक्सॉर D3T एक्सॉर D5T कह सकता हूँ। क्लियर बात। वैसे ही मैंने S को मेंशन कर दिया, S D3T D एक्सॉर T। अब अगर मैं T को कॉमन निकालूंगा तो मैं इसको क्या मेंशन कर सकता हूँ, 1 एक्सॉर D3 एक्सॉर D5। अब जो हमारा D3 और D5 है, इसको मैंने F मान लिया। क्लियर है आप लोगों को। D3 एक्सॉर D5 को मैंने एज्यूम कर लिया F, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो हमारा ओवरऑल S जो इनपुट है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू T 1 एक्सॉर F। क्लियर है। अच्छा, न्यूमेरिकल पर्पस से एक बात आपको बताता हूँ। न्यूमेरिकल पर्पस में ये स्ट्रक्चर आपके चेंज होते रहेगा। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं। एफ उसके अकॉर्डिंग ही तैयार होगा, आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे 6 ब्लॉक्स हैं, आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो एफ की वैल्यू होगी वो D6 एक्सॉर, अगर यहाँ पे 4 है तो आपकी एफ की वैल्यू हो जाएगी D6 एक्सॉर D4। अगर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं, तो क्या हो जाएगा D2, और यहाँ पे 4 ब्लॉक है तो 2 और 4 आप 6 हो गए, तो इसका क्या हो जाएगा D6। तो F की वैल्यू हो जाएगी D2 एक्सॉर D6। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉक डायग्राम द वैल्यू ऑफ F वेरीज। क्लियर है आप लोगों के यहाँ तक। नाउ what is descrambling? Descrambling is the operation that always perform in receiver side. ठीक है। Now the block diagram of descrambler is shown here. Always the block diagram of descrambler is similar and just opposite to स्क्रैम्बलर सर्किट, जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। अगर मैं यहाँ पे 2 ब्लॉक्स ऊपर 3 ब्लॉक्स नीचे ऐड किया हूँ, ब्लॉक्स दैट इज हमारे फ्लिप फ्लॉप्स है ना। अगर ऊपर 2 फ्लिप फ्लॉप है, नीचे 3 फ्लिप फ्लॉप है, तो डी स्क्रैम्बलर में भी ऐसा ही होगा। ये दोनों के सर्किट कभी चेंज नहीं हो सकते, याद रखिएगा। ठीक है। और जिस ट्रांसमीटर के पास में, जिस रिसीवर को हमें डेटा ट्रांसमिट करना है, सिर्फ उसी को इसका बैक मैप उसके पास होगा। मतलब समझ में आया। उसी को सिर्फ पता होगा कि हमारा स्क्रैम्बलिंग कैसे हो रही है। तो सपोज रिसीवर को पता है कि हमारी स्क्रैम्बलिंग कैसे हुई है, एनकोडिंग टेक्निक कैसे, तो रिसीवर के पास ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाली डी स्क्रैम्बलिंग टेक्निक रिसीवर के पास अवेलेबल होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा जो टी इनपुट है, ये टी इनपुट क्या है, ये टी इनपुट वो है जो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया गया है। तो अगर ट्रांसमीटर से टी ट्रांसमिट किया गया तो डेफिनेटली रिसीवर में भी टी ही रिसीव होगा, है ना। लेकिन हमारा जो मेन डेटा था, मेन डेटा क्या था, मेन डेटा जो हमें ट्रांसमिट करना था वो तो हमारा एस था। तो एस
इस आर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इसको मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस के ही आप चेक कीजिएगा। तो अगर आर जो हमारा रिसीवर में रिसीव हुआ है, अगर वो एस के इक्वलेंट हुआ, दैट मीन्स जो डेटा मुझे ट्रांसमिट करना था रिसीवर उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, इसका यही मतलब होगा। तो ये कैसे हुआ, इसी के रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये आर क्या होगा, सबसे पहले टी, ठीक है, और यहाँ से ये जो टी है वो यहाँ पे भी आएगा, तो क्या हो जाएगा D3T, और यहाँ पे क्या हो जाएगा D5T, तो उसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इन सिमिलर वे वी आर टेकिंग टी एज अ कॉमन एलिमेंट, और उसको कॉमन एलिमेंट कंसिडर करके मैंने ब्रैकेट से बाहर किया है। अब हमें पता है D3 एंड D5 इज नोन एज F, है ना, तो वी कंसिडर इट एज F। अब नाउ व्हाट इज T1 XOR F, आप अगर यहाँ पे देखें तो T1 XOR F is nothing but a S that is to be transmitted, है ना, तो मैं डायरेक्ट T1 XOR F को मैं डायरेक्ट S मेंशन कर सकता हूँ। क्लियर है। आप इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि रिसीवर को जो सिग्नल रिसीव करना था, रिसीवर ने वही सिग्नल रिसीव किया है। और टी क्या है, टी तो स्क्रैम्बल्ड डेटा है, ये हमने इसलिए कन्वर्ट किया था ताकि कोई थर्ड पर्सन उसे एक्सेस ना कर पाए। बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जनरेट होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।